स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी के प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन जब वायु के साथ रिएक्शन करता है तो उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफ़ेद रंग की परत जमा हो जाती है, जो कि मैग्नीशियम रिबन के जलने में बाधक होती है। इसलिए हम मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले रैगमार्क से साफ किया जाता है। जैसे कि मैंने लिखा भी हुआ है, मैग्नीशियम रिबन पर आर्द्र वायु के प्रभाव से मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफ़ेद रंग की परत जमा हो जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में बाधक होती है। मैग्नीशियम रिबन से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हटाने के लिए रैगमार्क से साफ किया जाता है। अब यहाँ पर हमारी कुछ समीकरण दी हुई हैं जिन्हें हमें हल करना है। हमारी पहली समीकरण है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन होता है हमारा H2 प्लस क्लोरीन का हमारा फॉर्मूला होता है Cl2 गिव्स HCl। यहाँ पर हम इसे बैलेंस करने के लिए उस तत्व को देखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर हमारा है Cl। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Cl के हमारे 2 अणु हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा है 1, इसलिए हम इसे बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमारे हो गए हाइड्रोजन के 2 अणु और यहाँ पर भी हमारे 2 अणु हैं। अब ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हमारी सेकंड समीकरण है, बैरियम क्लोराइड गिव्स प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर देखिए, हमारा बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 की थ्राइस विच गिव्स BaSO4 प्लस AlCl3। इसमें देखिए, हमें सबसे पहले देखेंगे एल्यूमिनियम। यहाँ पर है हमारे एल्यूमिनियम के 2, लेकिन यहाँ पर हमारा 1 है, इसलिए हम इसे बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमारे एल्यूमिनियम के हो गए 2 और यहाँ पर ऑलरेडी 2 हैं। अब यहाँ पर हमारे हो गए क्लोरीन के 6 और यहाँ पर है हमारे 2, इसलिए हम इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर बैरियम के हो गए 3, लेकिन यहाँ पर है हमारा 1 अणु, इसलिए हम इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर सल्फर के हमारे 3 हो गए, यहाँ पर हमारे 3 हैं और ऑक्सीजन के हमारे हैं 12 और यहाँ पर भी हमारे ऑक्सीजन के 12 ही हैं। अब हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है, सोडियम प्लस जल गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें देखिए, जल में बैरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट से विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा घुलनशील बैरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। इसमें देखिए, बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 तथा सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। ये हमारा जल के साथ इसका सॉल्यूशन होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं एक्वा सॉल्यूशन है हमारे दोनों। तो हमें मिलेंगे यहाँ पर बैरियम सल्फेट के अवक्षेप NaCl। अवक्षेप हमारे सॉलिड स्टेट में होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। और NaCl हमारा होता है, इसका हमारा जल के साथ सॉल्यूशन होता है, इसलिए ये हमारा एक्वा सॉल्यूशन है। अब देखिए, हम इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए, BaCl2 प्लस Na2SO4 gives BaSO4 प्लस NaCl। ये हमारा एक्वा सॉल्यूशन होता है, ये हमारा सॉलिड स्टेट में होता है, ये भी हमारा एक्वा सॉल्यूशन होता है और ये भी एक्वा सॉल्यूशन होता है। अब देखिए, इसे हमें बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे बैरियम। यहाँ पर हमारा 1 अणु है और यहाँ पर भी हमारा 1 ही अणु है। अब हमारी बारी आती है Na की। यहाँ पर हमारा Na का 1 अणु है और यहाँ पर हमारे हैं 2,
इसलिए हम बैलेंस करने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमारे Na के सोडियम के 2 अणु हो गए और क्लोरीन के हमारे हो गए 2, और यहाँ पर हमारे क्लोरीन के ऑलरेडी 2 हैं। तो अब देखिए यहाँ पर S के हमारे 1 है और यहाँ भी S का 1 है। ऑक्सीजन के 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 है। अब इक्वेशन हमारी हो गई बैलेंस। अब हमारी सेकंड इक्वेशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ रिएक्शन करके हमें NaCl प्लस वाटर मिलता है। यहाँ पर देखिए, वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, NaCl हमारा एक्वस होता है और HCl भी हमारा एक्वस होता है और NaOH ये भी हमारा एक्वस होता है। अब हमें इसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने की देखिए हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर हमारा सोडियम का 1 है और यहाँ पर भी हमारा 1 है। अब देखिए Cl का हमारा यहाँ पर 1 है और यहाँ भी हमारा 1 ही है। यहाँ से देखिए हाइड्रोजन का 1 ये और 1 ये, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और यहाँ पर भी हमारे 2 हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन के भी हमारे सेम है। तो ये इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब हमारा आता है प्रश्न नंबर 5। निम्न कथनों का रासायनिक समीकरण के रूप में अनुवाद कर उसे संतुलित करें। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोग करके अमोनिया बनाता है। यहाँ पर नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हमें अमोनिया देता है। यहाँ पर देखिए N2 प्लस H2 गिव्स NH3। ये हमारा अमोनिया है, ये हमारी हाइड्रोजन गैस है और ये हमारी नाइट्रोजन गैस है। अब देखिए यहाँ पर है हमारे नाइट्रोजन के 2 अणु, लेकिन यहाँ पर हमारा 1 है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन के हमारे हो गए 6, लेकिन यहाँ पर 2 है तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारी बैलेंस्ड हो गई। अब हमारा आता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर देखिए H2S हाइड्रोजन सल्फाइड ये हमारी गैस होती है, प्लस जब हम इसे एक्सप्लोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमारी गैस होती है और ये हमारा हमें पता है लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये भी हमारी गैस होती है, ये भी हमारी गैस होती है। अब देखिए इसे बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे S। यहाँ पर S का हमारा 1 अणु है और यहाँ पर भी हमारा 1 ही अणु है। अब देखिए ऑक्सीजन के 2 यहाँ पर हैं और 1 ये 3, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो हमारे ऑक्सीजन के 2 हैं। तो अब देखिए, अब हम अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन के हो गए 4 और ये एक हमारा है ये 5। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ऑक्सीजन के हमारे हो गए 4, और 2 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पर हो गए 6, और यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे 6 हो जाएंगे, और हाइड्रोजन के 4 हमारे यहाँ पर हो गए, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 यहाँ पर हो जाएंगे। और S, अब देखिए S के हमारे यहाँ पर 2 हो गई और यहाँ पर हमारे S के 2 हैं। अब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड हो गई। अब हमारी ये देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बैरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बैरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। देखिए यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 की थ्राइज, ये हमारा एक्वा सॉल्यूशन होता है, इसके लिए हम एक क्यों लिखेंगे। ये हमारा रिएक्ट करेगा बैरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ, ये भी हमारा एक्वा सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ से हमें बैरियम सल्फेट BaSO4 के ये अवक्षेप मिलेंगे, तो ये हमारे सॉलिड स्टेट में होते हैं, इसके लिए S प्लस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड।
अब देखिए इसे बैलेंस करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम के यहाँ पर हमारा है 1, एल्युमिनियम का हमारा यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है हमारे 2, इसलिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर एल्युमिनियम के हो गए 2, यहाँ पर ऑलरेडी 2 हैं हमारे। अब देखिए यहाँ से क्लोरीन के हो गए हमारे 6 और यहाँ पर है हमारे 2, तो इसको हम तो यहाँ क्लोरीन के 6 हैं, इसलिए हम यहाँ पर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर से हमारे क्लोरीन के हो गए 6 और बैरियम के हमारे हो गए 3, तो यहाँ पर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी बैरियम के हो गए 3 अणु और एस के हमारे हैं 3, जो कि यहाँ पर हमारे एस के 3 हैं, और ऑक्सीजन के यहाँ पर हमारे 12 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के हमारे 12 हो गए। अभी इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड हो गई। अब हमारा है पोटासियम धातु जल के साथ विक्रिया करके पोटासियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। इसमें देखिए पोटासियम धातु के ये हमारी धातु है तो हमारी सॉलिड स्टेट में होती है, इसके लिए एस जल के साथ वाटर के साथ रिएक्शन करके हमें देगी पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन H2। अब देखिए इसमें हमारे यहाँ पर के हमारे 1 अणु है और यहाँ पर भी 1 ही है। लेकिन अब देखिए हाइड्रोजन के, यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन के हैं 3, लेकिन यहाँ पर हमारे 2, इसलिए हम इसे 2 से बैलेंस कर मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के हमारे हो जाएंगे 4 और इसको भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 यहाँ पर हो गए और 2 ये तो हो गए 4, और ऑक्सीजन के हमारा यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर भी हमारे 2 हैं, ये भी हमारी बैलेंस हो गई। अब हमारा अगर प्रश्न नंबर 6 है। यहाँ पर भी रासायनिक समीकरण दी हुई हैं जिन्हें हमें संतुलित करना है। ये देखिए यहाँ पर ये समीकरण दी हुई हैं जिन्हें मैंने बैलेंस किया हुआ है, और ये प्रश्न नंबर 7 है, इसमें भी हमें इक्वेशन दी हुई होगी और हमें इन्हें बैलेंस करना है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 की इक्वेशंस हैं, इन्हें भी मैंने बैलेंस किया हुआ है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो प्लीज़ कमेंट में पूछ सकता है। थैंक यू।